नमस्कार, प्रणाम, राम राम, भारत माता की जय, जय श्री राम। मेरे सभी भारतवासियों को और देशवासियों को दिल से प्रणाम। तो आज फिर लेके आया हूँ एक निधि बकवास करने वाली लड़की को। तो उसका व्यू सुनना तुम्हारे लिए भी अनिवार्य है और हमारे लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि कुछ फैक्ट गलत दिखाती है ये। तो इसीलिए तो शुरू करते इसका वीडियो। पहले तो हम वीडियो शुरू करेंगे तभी तो हमारी बात होगी ना। अगर हम वीडियो नहीं शुरू करेंगे तो बात कैसा होगी, एक बात बताओ। तो इसीलिए मैं इसका पहले वीडियो शुरू करता हूँ, फिर हम बात करेंगे। किसने क्या खोया, हमने भी खोया है, हमारे लोगों ने खोया है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 साल तो आप अपने क्यों नहीं गिनते हो? एग्जैक्टली। अरे 70 साल बदलो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताइए 24 सीटें खाली हैं कि नहीं खाली हैं अभी? आप क्यों नहीं भर पाए? आपसे नहीं सुनना चाहता हूं कौन भर पाएगा। जब अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर संसद में अमित शाह से भिड़ गए, फिर जो हुआ उसे देख करके आपके होश तो नहीं उड़ेंगे शायद, पर हाँ शॉक जरूर हो जाएंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि। हाय हेलो नमस्कार, मैं शिवराज सिंह फ्रॉम हैदराबाद। मैं आपकी चैनल पे आया हूँ और आपका स्वागत करता हूँ, जो कि आप अच्छे फैक्ट बताती हो। मुझे उम्मीद है कि आज अच्छे फैक्ट बताओगी। गंदी शर्मा तो नहीं बोलूँगा, निधि शर्मा जी बोलूँगा, ठीक है? तो शुरू करें। शर्मा इंडिया से। और अखिलेश यादव वो इंसान है जो उत्तर प्रदेश के सबसे यंग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अभी बने हुए हैं। एंड उत्तर प्रदेश के स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर नहीं थे, माफिया डॉन के बहुत बड़े रखवाले थे। शायद तुम्हें नहीं पता है, जाकर एक बार सर्च करो, जानकारी पूरी मिल जाएगी। जितने अंदर गए, जितनों के बुलडोजर के ऊपर घरा चले, इनको पालने वाले अकेले सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल और अच्छे वाले इंसान जो दिखाई दे रहे ना तुमको, ये वही चाहिए। समझ में आ गया? वी आर प्रिटी श्योर कि एक दिन ऐसा आएगा जल्द ही कि जब वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अमित शाह जी जो हैं वो बोल, अब एक दिन वो आएगा जिस दिन वो यूपी के सीएम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अब इसके सपने देखना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, मगर एक काम करो, 2027 तक तो भूल जाओ, उसके बाद फिर सोचा जाएगा, ठीक है? में थोड़े हल्के हैं, मोदी जी की तरह उनके बेस्ट फ्रेंड जो है। तो अगर संसद के अंदर अखिलेश यादव जी के कटाक्ष जो शब्द है उससे उत्तेजित होकर अगर शाह जी ने, मोटा भाई ने भी कोई टिप्पणी कर दी होगी, तो ये वीडियो हद से ज्यादा वाला शॉकिंग हो जाएगा। और आम तौर पर तो मोटा भाई को नाम याद रहते नहीं, वो ऐसे बोलते हैं, ए सफेद कपड़ा, ए कैमरा वाला। पर अखिलेश यादव ये एक ऐसा नाम है जो अमित शाह जी को भुलाए नहीं भूलता। He has a very strong personality. कि मुझे इस महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने का मौका मिल रहा है। मैं अपने माननीय सदस्य जो अभी मुझसे पूर्व में बोली हैं, और देखिए कैसा है कि उनके पड़ोसी भी हमारे बगल में नहीं है और मेरे पड़ोसी भी मेरे बगल में नहीं है। स्पीकर सर, मैं क्योंकि सवाल शुरू अभी नहीं हुआ, मैंने आपकी बात मान ली कि वो घर पे हैं। स्पीकर सर, देश के होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास कराया है सब। मैंने मंत्री जी का भाषण सुना और उन्होंने कहा कि उन्होंने असेंबली से पास करा करके इस प्रस्ताव को इस सदन में लाने का काम किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ने ऐसा नहीं कहा है, थोड़ा उनकी समझने में गड़बड़ हो गई है। मैंने ऐसा कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अब अस्तित्व नहीं है,
और राष्ट्रपति महोदय एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर लेके आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा नहीं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, डिटेल में बता दूंगा। स्पीकर सर, माननीय सदस्य उस समय नहीं होंगे आपको। स्पीकर सर, मैं यही चाहता था, स्पीकर सर मैं ये चाहता था एक बात और आ जाए। भी बोल रहे हैं, रिकॉर्ड में भी आप चाहें तो मैं बता दूं। स्पीकर साहब सहमत हूं जो आपने कहा, लेकिन ये बात मैं एक बार दोबारा सुनना चाहता था। और मैं इसलिए कि मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन आप मेरे को किस्सा नहीं सुनाने देंगे। स्पीकर सर, स्पीकर सर, 2 दिन पहले उस प्रदेश के गवर्नर ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, और 48 घंटे के बाद क्या हुआ वो पूरा देश जानता है। उन बातों को मैं दोबारा कहूं, मैं दोबारा ये कहूं कि जो हमारी माइंस ने कहा कि सड़कों पे क्या है, जिस प्रदेश के लिए फैसला लिया गया है वो प्रदेश में खुशी है कि नहीं है, उस हिस्से में खुशी है कि नहीं है, वहां की जनता दुखी है या क्या दुखी है यार? तुम तो कारों में घूमते हो, तुम तो कार से नीचे नहीं उतरते हो, बंगले से बाहर नहीं आते हो, तो तुमको कैसा पता है कि जनता दुखी है या सुखी है? कभी बाहर निकला करो अकेले सिक्योरिटी को छोड़कर। जब निकलोगे तो तब पता चलेगा ना, जब तक तुम नहीं निकलोगे तो कैसा पता चलेगा? हम हर टाइम पे तो सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड पूरे लोगों को पीछे लेके घूमते हो। अकेले घूमो, कभी मफरल बांध लेके, कभी चड्डी पहन लेके, ऐसे चले जाया करो। जाकर जनता से मिलो कि मैं अखिलेश नहीं हूँ, मैं अखिलेश का हमशक्ल हूँ बोल के मिलो, पता चलेगा गरीबी कहाँ है। कम से कम मैं जान लूं। और फिर स्पीकर सर, मैं वो किस्सा बताता हूं। ये बादशाह एक बार बैठे थे, दावत हो रही थी उनके यहाँ, बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, सलाहकार सब बैठे थे। वो किस्सा ऐसा है जो आप भी सुनोगे, शायद आपको उसमें जवाब मिल जाएगा और देश ये समझ जाएगा कि हाँ यही हुआ होगा। और जब खाना दावत चल रही थी, देश उतना उल्लू नहीं है जो तुम बोल देंगे समझ जाएगा। देश अभी समझदार हो गया है, जो समझना है वही करेगा, मालूम है। बादशाह ने केवल इतना कह दिया कि देखो बैगन की सब्जी कितनी अच्छी बनी है। अच्छा, अब इनको बैगन की सब्जी याद आ गई, कितनी अच्छी बनी है। क्या जोका मारते हो यार। और सलाहकारों ने इतने पुल बांधे कि देखिए बैंगन ऐसा कभी बन ही नहीं सकता था। उसके बाद और जो मंत्री थे वो भी कह रहे कि क्या बैगन बना है। उन्होंने कहा कि देखो हमारा सबसे अच्छा सलाहकार है बीरबल, बताओ कैसा है ये बैगन। बोला इससे अच्छी तो सब्जी बनी नहीं सकती थी, ये तो सबसे अच्छी सब्जी है, क्योंकि सब्जी के ऊपर ताज है, इसलिए ये सब्जियों का राजा है। और अगले दिन हुआ क्या कि वो बादशाह बीमार हो गए। उन्होंने तलब किया कि समझाओ आकर बीरबल, जो सब्जी तुमने बताया तो सबसे अच्छी है, अभी देखिए फिट होगी। और जब बुलाया गया तो देखा कि बादशाह बीमार हैं और उनके आसपास चारों तरफ जितने भी हकीम, जितने भी हो सकते सब थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, ये बताओ कल तो कह रहे थे सब्जी अच्छी है और ये आज आप आते ही बुराई करने लगे, और जब बुराई कर रहे हो तो आखिरकार क्यों बुराई कर रहे हो? तो बीरबल झुक करके कहा, बादशाह मैं कोई बैगन की नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं बादशाह की नौकरी कर रहा हूं। अगर बादशाह को अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा कहूंगा, बादशाह को खराब लगेगा तो मैं खराब कहूंगा। तो माननीय गवर्नर साहब ने वही फैसला लिया जो फैसला आप चाहते थे। वो कॉन्शियस असेंबली का फैसला नहीं है, ये फैसला ऊपर से नीचे गया है। और ये दुख की बात, अगर स्पीकर सर, कश्मीर में किसने क्या खोया, हमने भी खोया है, हमारे लोगों ने। तुमने कश्मीर में क्या खोया क्या नहीं खोया, आज तक इतने सालों में कभी तुमने ये बात नहीं बताया कि हमने कश्मीर में बहुत कुछ खोया है। तुमने हमेशा क्या है मालूम है, एक साइड पे टोपी पहन के गए, दूसरी टाइम पे क्या है मालूम है, गले में क्या है मालूम, एक माला डाल लेके, हार डाल लेके अपना भगवा का मंदिर में चले गए।
तुमने क्या खोया यार? तुम क्या जानते हो देशभक्ति क्या चीज होती है? और ये क्या जानती है बैठी वाली? क्या है हमारे साथ में जिसने मुझे कमांड किया मिलिट्री स्कूल में, वो 2 बार का एडीसी था यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में, मेजर गोविंदर सिंह राठौर। स्पीकर सर, नहीं सर, ओके, नहीं, आई एम नॉट यील्डिंग हिम, आई एम नॉट यील्डिंग हिम। स्पीकर सर, आप बोलते जाओ। ये स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूं वो यहां से गया अपनी नौकरी छोड़कर। आई एम नॉट यील्डिंग यू, आई एम नॉट यील्डिंग यू, आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग। मेजर गोविंदर सिंह राठौर यहां से नौकरी छोड़ के गए और वो शहीद हुए, वो आतंकवादियों के सामने शहीद हो गए। मैं जिस मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे फौज के लोग न जाने कितने शहीद हुए हैं। और अगर फौज के लोग बैठे हों या अगर कोई यहाँ फौज के बारे में समझता हो तो मेरे स्कूल के पढ़े हुए न जाने कितने नौजवान शहीद हुए वहां पर। जो 2 बार राष्ट्रपति जी के साथ एडीसी रहा हो वो शहीद हो गया वहां पर। ये सब शहीद होने के कारण कौन थे, इसकी जानकारी पता है आपको? हमारे देश की सुरक्षा सही नहीं थी उस वक्त। अगर हमारे देश की सुरक्षा अगर सही होती तो कोई भी परिंदा भी पर नहीं मान सकता था। हमारे देश की सुरक्षा पे तुम लोगों ने पैसा खा लेके देश की सुरक्षा के संगत खिलवाड़ किया है, ये बात सत्य है। क्या हम कश्मीर के लिए क्या हम नहीं हैं? क्या कश्मीर को हम नहीं चाहते क्या? तुम कश्मीर को अगर चाहते होते तो 370 का विरोध नहीं करते थे। तुम लोगों ने पूरे मिलकर 370 का विरोध किया है। इसका अर्थ यही पता होता है कि तुम लोग क्या है मालूम है, कश्मीर नहीं चाहते। तुमको वोट बैंकिंग चाहिए ओनली माइनॉरिटी की। समझ में आ गया? हमारे देश का कश्मीर नहीं है क्या? मैं जानना चाहता हूं। स्पीकर सर ये बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 साल तो आप अपने क्यों नहीं गिनते हो? अरे 70 साल बदलो। अब हाँ, वो तो मुझे लगता है कौन कौन कंफ्यूज हुआ है। कंफ्यूज तो बहुत पूरा देश कर रहे हो, और कंफ्यूज इसलिए कर रहे हो कि जब से ये लोकसभा सत्र शुरू हुआ है आपने देश के 20 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, अभी 110 करोड़ लोगों के लिए काम आपने नहीं किया है। मान रहा है बंदा 120 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, मगर 10 करोड़ लोगों के लिए काम नहीं किया है। ये बात सत्य है, सुन लो निधि। अभी तक स्पीकर महोदय 20 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं जानना चाहता हूं 11 साल अपने गिनिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है, ये सरकार बताए। कश्मीर किसका हिस्सा है? कश्मीर भारत का हिस्सा है। और किसका हिस्सा है? कश्मीर पीओके दोनों भारत का हिस्सा है। ये बताना भी जरूरी है क्या इसमें? ये सरकार बताए। और ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, स्पीकर सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताइए 24 सीटें खाली हैं कि नहीं खाली हैं? अभी आप क्यों नहीं भर पाए? आपसे नहीं सुनना चाहता हूं कौन भर पाएगा। आप नहीं भर पाओगे। अगर भरने का भरोसा कोई दिला सकता है तो देश के होम मिनिस्टर दिला सकते हैं। आप हिसाब दिला दीजिए हमें भरोसा। दिला सकते हैं तो देश के होम मिनिस्टर दिला सकते हैं, यानी कि अमित शाह की तरफ झुक रहा है बंदा अब कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है और जो 24 सीटें खाली हैं वो भी भारत की हैं। हम देश के साथ हैं, हम भी। और देश के साथ हो? तुम कब देश के साथ हो गए यार? तुम तो हमेशा देश के विरोध में खड़े रहे हो। कब से देश के साथी बन गए हो? केवल कश्मीर पे कहना खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन हम खुशी जानना चाहते हैं कि ऐसी खुशी नागालैंड वाली कब मिलेगी हमें, सिक्किम वाली कब मिलेगी, मिजोरम वाली कब मिलेगी। और जिस तरीके से आपने लोकतंत्र में नाजरम मिजोरम वाली सिक्योरिटी की बात कर रहे हो ना, तो एक बात बताओ, ये मुद्दा कितने सालों से चल रहा है? इसके बारे में कभी विचार किए हो? जब वो तुम्हारी सरकार थी कभी ये टॉपिक निकाले हो? कभी इतने साल तुमने राज्य किया है, उस राज्य में एक बार भी तुमने ये सब बातें निकाली हो? नहीं निकाली हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे उससे कोई मतलब ही नहीं बनता था।
अब बन रहा है, क्योंकि अब राजनीति क्या है मालूम है, चरण सीमा पे चल रही है, देशभक्त चल रहा है यहाँ पे, पूरा राम भक्त चल रहा है पूरा यहाँ पर। तो अब तो जवाब देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो फिर पिछवाड़े में पड़ेंगी दबा के, बोलकर खुली बात है। छल कपट किया है, धोखा दिया है, दबाव बनाया है। आपने बंदूकें ही कर दी साहब, आपने कहा भरोसा दिलाएंगे, अगर वो शब्द अनपार्लियामेंट्री निकाल दीजिए आप, अनपार्लियामेंट्री शब्द निकाल दीजिए। आपने कहा सबका साथ सबका भरोसा। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास बंद करिए, सिर्फ ओनली 80% हिंदू है, हिंदू के लिए सबका साथ सबका विकास चालू करिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारी सुनने वाले हैं ना। तो ये लोग क्या है मालूम है, तुम्हारे कभी जीवन में मानने वाले। तो ये लोगों का साथ छोड़ दीजिए, अपना सिर्फ सबका साथ सबका विकास 80% के ऊपर ही डिपेंड रहिए। ये लोगों से कुछ बनने वाला नहीं है। कार्रवाई से निकाल देना, कार्रवाई से निकाल दिया।